विमेन वांट बिग बट। एक एस्थेटिक बट जो होता है, एक जो ग्लूटियल लुक होता है, काफ़ी सेक्सी लगता है। अगर आपको भी इसी तरीके का सेक्सी कर्वी ग्लूट्स चाहिए तो वेलकम टू हाचिको फिटनेस। तो आज हम आपको स्पेसिफिकली विमेन के लिए 5 ग्लूट्स की एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनकी वजह से ग्लूट्स का शेप और उनका डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, और ये 5 एक्सरसाइज की वजह से उनके ग्लूट्स का एस्थेटिक लुक काफ़ी इंप्रूव होगा। तो आज हमारे साथ में है चंद्रा जो हमारे साथ में एक्सरसाइज करेगी। चलिए शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, सिंगल लेग डेडलिफ्ट से। प्रोफाइल खड़े हो जाइए चंद्रा आप। वेरी गुड। आपका एक वर्किंग लेग होगा, एक नॉन वर्किंग लेग होगा। जो आपका आगे वाला फुट है वो है आपका वर्किंग लेग। आपको पूरे एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके वर्किंग लेग के हील पे आपका बॉडी वेट होना चाहिए पूरी एक्सरसाइज करते समय। अब ये पीछे का जो पैर है ये सिर्फ आपको टोस को बैलेंस के लिए ऐसा इस तरीके से रखना है। अब दोनों पैर मूव नहीं होंगे चंद्रा। नहीं, अभी आपको डंबल्स जो है शू लेस के ऊपर रखने हैं बराबर, और शू लेस के ऊपर मेंटेन करते हुए हिप को पीछे लेके पुश करना है। कम ऑन, बेंड कीजिए नी एंड अप। मेक श्योर आप अपने ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को, लोअर बैक को एंगेज करके ऊपर आइए। एक्सेल इनहेल, चेस्ट बैक आर्च, पुश योर हिप बिहाइंड एंड अप। मेक श्योर जब भी आप ऊपर खड़े होने की कोशिश कर रहे हो आप हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के सारे मसल्स को एंगेज करें एंड स्टैंड अप। वेरी गुड चंद्रा। तो ये थी पहली एक्सरसाइज, सिंगल लेग डेडलिफ्ट डंबल्स के साथ में आपके ग्लूट्स के डेवलपमेंट के लिए। इसमें आपका लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग और मिड फाइबर ऑफ ट्रैप्स भी काफ़ी अच्छे से डेवलप हो गए। इसके आपको 3 सेट करने हैं ईच लेग, और हर एक सेट में आप कम से कम 15 to 20 रेपिटेशन हिट करोगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप एक्सरसाइज की शुरुआत हमेशा वीकर लेग से करोगे ताकि आपका वीकर लेग से जितने रेपिटेशन जा रहे हैं आपको उतना ही स्ट्रॉन्ग से हिट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज हम करते हैं डोंकी किक ऑन स्मिथ मशीन। ये एक्सरसाइज करते समय आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला तो आपका हाथों का अलाइनमेंट, आपके रिस्ट आपके शोल्डर जॉइंट के नीचे होना चाहिए, चेस्ट अप, बैक आर्च, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि वर्किंग लेग का ये 90 डिग्री मेंटेन हो। 90 डिग्री मेंटेन करने के बाद में आपको फुट को कुछ इस तरीके से बार पे प्लेस करना होता है। नाउ ब्रीथ एंड पुश। 1 2 3, वेरी गुड, 4। यहाँ पे आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा हिप के एक्सटेंशन मूवमेंट पे। अपर बॉडी आपको सपोर्टेड है, लोअर बॉडी आपको मूव करनी है। यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन आपके ग्लूटियल और हैमस्ट्रिंग मसल पे आएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्लूट्स का एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसके अंदर कनेक्टिंग असिस्टिंग मसल आपका हैमस्ट्रिंग है और लोअर बैक है। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड एक्सरसाइज के बारे में, जो कि है अगेन डोंकी किक बट ऑन एफटी मशीन। ये भी काफ़ी इफेक्टिव वेरिएशन है। आपको स्ट्रैप को फुट पे कुछ इस तरीके से लॉक करना है ताकि, और मेक श्योर ये काफ़ी टाइट और फर्म रहे ताकि वो स्लिप ना हो और आपको इंजरी ना हो। कुछ लोग एंकल में भी अटकाते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, आप उसे एंकल में भी अटका सकते हो। एंड आपको भी ध्यान रखना है नॉन वर्किंग लेग को आपको इधर रखना है। चंद्रा आप दोनों हाथ से इसे पकड़ लीजिए, और ये रहा आपका वर्किंग लेग। इसे आपको सीधा लिफ्ट करके किक करना है। वाइल किकिंग आपको चेस्ट अप बैक आर्च का ध्यान रखना है ताकि आपकी बॉडी में फोर्स जनरेशन अच्छे से हो। नॉन वर्किंग लेग का नी बैंड रहेगा, इसका काम है आपका खाली बॉडी को बैलेंस करना। तो आपको वर्किंग लेग को कुछ इस तरीके से लिफ्ट करना है, डॉर्सिफ्लेक्शन एंड किक। 1, वेरी गुड, 2 3। आप देख सकते हो नी आगे आ रहा है, फुट का अलाइनमेंट स्ट्रेट है एंड ऊपर की तरफ। ये भी आपके ग्लूट्स को अच्छी तरीके से एंगेज करेगा। इसमें कॉर्ड्स भी थोड़े एंगेज हो रहे, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर यू विल फील ऑन योर ग्लूट्स। चौथी एक्सरसाइज हम करते हैं वो है लेटरल अबडक्टर। यहाँ पे अबडक्टर में आपको कुछ इस तरीके से खड़े रहना है सपोर्ट लेके। अगर आप सपोर्ट नहीं भी लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी वन हैंड के साथ खड़े रह सकते हो। आपको फोकस रखना है कि आपका फुट इंटरनली रोटेटेड हो, चेस्ट अप बैक आर्च मेंटेन हो, और पूरा का पूरा आपको अपने अबडक्टर मसल से, लेकिन इस तरीके से आईटी बैंड अबडक्टर मसल से लिफ्ट करना है। 1 2, वेरी गुड, 3। ये वेरिएशन को आप फुट पे वेट बांध के भी कर सकते हो, और प्लस इस पुली को फुट पे स्ट्रैप बांध के भी लिफ्ट कर सकते हो। 1 नी स्ट्रेट कमवॉट में, 2, वेरी गुड। अब तक की मैंने आपको जो 4 एक्सरसाइज बताई है स्पेसिफिकली ग्लूटियल डेवलपमेंट फॉर वीमेन। अब जो हम करने वाले हैं वो है बायलैटरल मूवमेंट। तो चलिए करते हैं 5वीं एक्सरसाइज। आपको शोल्डर ब्लेड्स को बेंच के एज पे रखना है कुछ इस तरीके से। चलिए चंद्रा आपका शोल्डर ब्लेड प्लेस कीजिए कुछ इस तरीके से। वेरी गुड।
और आपको मेक श्योर करना है आप जब हिप को एंगेज रखो, दिस इज द एंगेज। आपको नेक का ध्यान रखना है कि वो बेंच पे एलिवेटेड रहे, रिलैक्स नहीं रहे, और ना आपको नेक को उसको पुश करना है, जस्ट स्लाइट एलिवेशन, सो आपके नेक के मसल्स उसको होल्ड करने का काम करेंगे। प्लस आपको हिप को एंगेज रखना है कुछ इस तरीके से, और आप पोस्चर दे सकते हो, पूरा स्पाइन स्ट्रेट है और नी 90 डिग्री में बेंड हुआ है। चंदा हिप को आप नीचे लीजिए, यस। यहाँ पे आपको बार को आपके पेल्विक पे रखना है कुछ इस तरीके से। आपकी जो ग्रिपिंग है प्रोन ग्रिप होगी बार के एंड में, चेस्ट अप, बैक आर्च, न्यूट्रल कर्वेचर एंगेज, हेड न्यूट्रल एंड गो डाउन एंड पुश। ध्यान रखना आपका हील काफ़ी स्टेबल हो। ब्रीथ, आप देख सकते हो बॉडी के स्पाइन के साथ में नेक मूव होती जा रही है और ग्लूट्स को आपको अच्छी तरीके से एंगेज करना है। गुड, वन मोर, रिलैक्स, वेरी गुड, पूरा नीचे एंड डाउन। ये था आखिरी वेरिएशन हिप थ्रस्ट ग्लूटियल डेवलपमेंट के लिए। तो ये थे 5 डिफरेंट एक्सरसाइज ग्लूटियल डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिकली फॉर विमेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।